ओके, सो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा थी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने आर्गन प्लेन के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा लेकर जाते हैं। ज्योमेट्रिक फॉर्म की वजह से क्या होता है भाई? ज्योमेट्रिक फॉर्म की वजह से हम आर्गन प्लेन के ऊपर हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कर सकते हैं कि लोकेशन फिक्स कर सकते हैं। और जैसे ही वो पॉइंट का लोकेशन फिक्स हो जाता है, जैसे वो P रहे या फिर Q रहे या फिर R रहे या फिर S रहे, हमारा एक पॉइंट ऐसा है जो आर्गन प्लेन के ऊपर काफी यूनिक है, ओरिजिन। अब जैसे ही मैं उस पॉइंट को किससे कनेक्ट करूंगा? ओरिजिन से वहां पर एक स्ट्रेट लाइन एज एन एरो ड्रॉ करूंगा। ये मेरा कौन सा फॉर्म हो जाता है जी? वेक्टर फॉर्म। मतलब भाई ये पॉइंट्स आपका ज्योमेट्रिक फॉर्म है, बट ये वेक्टर OP, ये वेक्टर OQ या फिर ये वेक्टर OR या फिर ये वेक्टर OS, ये क्या हो गया जी? आपके वेक्टोरियल फॉर्म, ठीक है। और इनका फॉर्मेट वैसा ही है जो हमने सबसे शुरू में देखा था जी, आपका ये x प्लस IY या फिर A प्लस IB के जैसा। यहाँ तक क्लियर है? और ये क्या रहते हैं भाई? ये आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जो पहला वाला पार्ट है इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, जो दूसरा वाला पार्ट होता है इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यू विल फाइंड आउट आपका वेक्टोरियल फॉर्म हमेशा x एंड y के टर्म में ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? बट अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म देखने जाते हैं तब क्या होता है भाई? हर एक वेक्टर जो है ना वो अलग अलग एंगल बना रहा है, बराबर है। और सिर्फ वो एंगल मैटर नहीं करेगा, हर एक वेक्टर का जो लेंथ है वो भी अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करना शुरू कर देते हैं। तो हमने सबसे फाइनल में क्या देखा था जी? अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये वाले फॉर्मेट में रहेगा तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। और यही अगर हमें ऐसा दिया रहेगा r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा, मतलब आपके किसके टर्म में? r और थीटा के टर्म में रहेगा। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है? ट्रिगो फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म। दोनों में से कोई भी आप नाम यूज कर सकते हो। आई विल से गो फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आपको पोलर फॉर्म करके भी इसको बुलाया गया है। यहाँ तक क्लियर है? सो वेक्टोरियल फॉर्म x एंड y के टर्म में रहेगा, r एंड थीटा के टर्म में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म रहेगा। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आपको वेक्टोरियल फॉर्म दिया था और आपको किस में कन्वर्ट करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। यू विल फाइंड आउट x एंड y दिया रहेगा तो हमें r एंड थीटा फाइंड आउट करना आना चाहिए, एंड r एंड थीटा अगर दिया रहेगा तो हमें x एंड y फाइंड आउट करना आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? और वो वाला रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं भैया। अगर x एंड y अगर दिया रहेगा तो r क्या होता है? r होता है जी √x² प्लस y², और थीटा क्या होता है जी? हम tan थीटा के टर्म में देखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, इस तरीके से होता है। और यहीं पर अगर हमें r एंड थीटा अगर दिया रहेगा तो हम क्या बोलते हैं भाई? x रहता है अपना r टाइम्स ऑफ cos थीटा और y रहता है अपना r टाइम्स ऑफ sin थीटा। यहाँ तक क्लियर है? मजेदार बात, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आता है? tan थीटा, r अपॉन r कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन x ऊपर से मैच करता है। अब ये तो हमने कल देखा था, उसके पहले वाले दिन हमने क्या देखा था जी? ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड फाइनली डिवीजन देखा था। उसके फॉर्मूले आपको इजीली याद हो जाएंगे इफ अगर आप उनको अप्लाई करके देखोगे तो, ठीक है। और एक और एक सजेशन देना चाहूँगा, ट्राई टू स्टार्ट विथ योर न्यू प्रोजेक्ट दैट इज, जब तक हमारे शुरुआत के 6-7 चैप्टर्स नहीं होते हैं हम इसके लिए शुरुआत नहीं कर सकते। रीज़न, अब तक आपने कई सारे क्वेश्चंस ट्राई किए रहेंगे, यू विल फाइंड आउट बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो हमें बार बार यूज करने पड़ते हैं।
तो ये फॉर्मूला बुक हर एक के पास होना चाहिए, रेडीमेड मिलता नहीं है, बनाना, ठीक है। वो फॉर्मूले जो आपको याद नहीं है, पता नहीं रहता, पता है बट स्टिल कलेक्शन में रखना चाहते हो, सब कुछ इसमें रहता है, ठीक है। बट इसमें बस सामान भर रहे ऐसे नहीं होना चाहिए, चैप्टर वाइज बनना है। देख हमारा पहला चैप्टर सेट हो गया, वही सेट के आप लॉज डाल सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, इसके फॉर्मूलेज बने हमारे रिलेशंस के अंदर, ठीक है। फंक्शन या ऑन टू इन टू मतलब क्या होता है, वहाँ पर हमने टेबल बनाया रहेगा, इसके अंदर आप टेबल भी डाल सकते हो। फॉर्मूले बुक के अंदर बेसिकली क्या रहेंगे, हमारे फैक्ट्स रहेंगे, फैक्ट्स, लॉजिक होता है, हमारे लगने ना लगने से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये निरंतर है, हमारे पैदा होने से पहले भी था, बाद में भी रहेगा, ये क्लियर है। अगर आपको ये वाला पार्ट भी अगर याद नहीं है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या रहता है, इसका एक्सपेंशन भी इसके अंदर डाल सकते। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट लेक्चर में हमने जो ऑपरेशंस देखे वो हम किसी भी रियल नंबर के लिए भी कर सकते हैं, राइट, बराबर है। ये हम नॉर्मल एक रियल नंबर के लिए भी कर सकते हैं, तो हमने शुरुआत में वही ऑपरेशंस देखे जो दोनों में कॉमन थे, जो दोनों में सेम थे। टुडे वी आर गोइंग टू लुक फॉर ऑपरेशंस व्हिच आर ओनली अप्लाइड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये रियल नंबर के लिए होता ही नहीं, ये रियल नंबर के लिए कभी नहीं होता, ये सिर्फ कौन से टाइप के नंबर के लिए अप्लाई हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या है एक्स्ट्रा जो रियल नंबर में नहीं है? कॉम्प्लेक्स नंबर के पास आय है, इमेजिनरी क्वांटिटी, ठीक है, जो रियल नंबर के पास नहीं है। दूसरी बात, रियल नंबर एक रियल नंबर लाइन पे दिखता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर दिखता है, आर्गन प्लेन के ऊपर, तो वही रियल नंबर के पास लाइन है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पास प्लेन है, ये रीजन, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट नहीं, हमारे 5 हो गए, बट हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले वाले ऑपरेशंस और ये वाले ऑपरेशंस में डिफरेंस क्या है वो भी बताता हूँ। पहले वाले ऑपरेशंस के लिए हमें कम से कम वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स छोड़ के एडिशन करने के लिए मुझे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी 2, मतलब मिनिमम कितने चाहिए थे, 2। ये प्रॉपर्टीज या फिर ये ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत नहीं है, हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज दैट, हम ज़्यादा के ऊपर भी जा सकते हैं। सो और नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस हेडिंग डाल के रखो, पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं कॉन्जुगेट होना क्या है, लिखवा के दूंगा। ऑब्जर्व करने के लिए हम हमेशा किसके ऊपर जाएंगे, आर्गन प्लेन के ऊपर। अब लेट्स जस्ट से मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज x प्लस आई वाई। इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इसके कॉन्जुगेट का मतलब यही रहता है कि इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, रियल के अलावा भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका साइन चेंज होता है। उसका क्या होता है जी, साइन चेंज होता है। मतलब अगर z अगर ये रहेगा तो भाई z का कॉन्जुगेट हम ऐसे करके दिखाएंगे, बताऊंगा डोंट वरी। z का कॉन्जुगेट हम कैसे लिखेंगे, x माइनस आर, इस तरीके से। तो बेसिकली क्या देख, x कोऑर्डिनेट के ऊपर कुछ डिफरेंस हुआ क्या, आपका सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट उल्टा हो गया, y कोऑर्डिनेट, मतलब प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। तो बेसिकली x एक्सिस के अलावा उसका इमेज निकल रहा है, समझ में आ रहा है, ये क्लियर। मतलब अगर मेरा x y अगर इधर था, इधर क्या आएगा, x माइनस y, किधर आएगा, नीचे की साइड पे आएगा, क्योंकि देखो ना x कोऑर्डिनेट मतलब ये रहता है, y कोऑर्डिनेट ये रहता है,
माइनस वाई हो गया तो जितना वाई ऊपर गया था उतना ही वाई अब नीचे जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये उसका मिरर इमेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है नेक्स्ट वाले, उनको सिर्फ थियोरेटिकल अंडरस्टैंड करना जरूरी नहीं है, आर्गन प्लेन के ऊपर इनका बिहेवियर क्या रहता है वो भी आपको समझना जरूरी है। ये क्लियर है? तो हेडिंग डाला, let z is equal to x plus iy is any complex number then conjugate of z is denoted as z बार। इसको z बार करके लिखते हैं, बट हम इसको क्या रीड करेंगे जी, z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट। ये क्लियर? कॉन्जुगेट ऑफ z भी बोल सकते हो, बट z कॉन्जुगेट is denoted as this and is given as z conjugate is equal to x minus iy। अगर कोई z conjugate क्यों निकाल पाए, क्योंकि भाई हमारे पास पहले से क्या था, z था, इसीलिए हम z conjugate निकाल पाए। तो बेसिकली क्या हुआ, ये कॉन्जुगेट करने के लिए हमें कम से कम कितने कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत रहेगी, एक की जरूरत रहेगी। यहाँ तक क्लियर है? अब इसे क्रिएट करने की वजह से हमारे पास अब कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्लियर है? ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रिलेशन कैसा है वो हम वहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है। बट अभी कॉन्जुगेट क्रिएट करने के पीछे पर्पज क्या है ये पता होना चाहिए। क्लियर? अब जैसे कि जो प्रीवियस ऑपरेशंस देखे थे उसमें से हमने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को बाहर निकालते हैं, बिकॉज इनमें सेंस है, ये पहले को दूसरे के साथ ऐड करो या फिर दूसरे को पहले के साथ ऐड करो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर अगर चेंज भी किया तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। ठीक है, तो भाई व्हाट इज द स्पेशल रिलेशन बिटवीन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट? ये दोनों का एडिशन हमेशा रियल नंबर आता है और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा रियल नंबर ही आता है। मतलब नॉर्मली हमने क्या देखा, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किया तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट किया तो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। बट अगर हम ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करते हैं कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का कॉन्जुगेट है, ठीक है, तो ये दोनों का एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, एक रियल नंबर होगा। ये दोनों का प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, एक रियल नंबर, प्योरली रियल, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन देखते हैं, फिर ग्राफ के ऊपर जाएंगे, प्लेन के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है? नोट, addition and multiplication of z and z conjugate is always real. इसका मतलब क्या रहता है जी? डज नॉट हैव इमेजिनरी क्वांटिटी।
इट डज नॉट हैव इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर ही आएगा, कॉन्जुगेट इसलिए स्पेशल होता है। ये क्लियर एवरीवन? अभी नोट सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ट्राई करके देखो। चलो हमारा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला पता है, उसमें एक जगह पर x प्लस आई वाई डालो पहला वाला, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ले लो x माइनस आई वाई। ट्राई करके देखो। z प्लस जेड कॉन्जुगेट देखो क्या आता है, x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, कितना आएगा 2x, 2 टाइम्स ऑफ x विच इज अ रियल, इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अब z इंटू जेड कॉन्जुगेट हमारा सीधा फॉर्मूला है a1 a2 माइनस b1 b2, बराबर है। और अपना a1 और a2 तो सही नहीं है, तो ये लिटरली क्या बन जाता है x स्क्वायर माइनस b1 b2, ठीक है। तो y इंटू y प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रहता है हमारा i टाइम्स ऑफ a1 b2 प्लस b1 a2, a1 b2 माइनस xy, b1 a2 प्लस xy माइनस xy कैंसिल हो गया। तो देखो जी ये हमारा क्या आया, प्रोडक्ट आया, और ये क्या आया हमारा एडिशन। ये हमारे ऑब्जर्वेशन सेटिस्फाई होता है। एडिशन 2x आया प्योरली रियल, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। प्रोडक्ट भी किया तो भी हमें क्या मिला जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्लियर, उसमें भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अभी को कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ, आप उनका कॉन्जुगेट ट्राई करो। 3 प्लस 4i, 5 माइनस 7i, 4 माइनस 5i, इनके कॉन्जुगेट ट्राई करो। पहले का कॉन्जुगेट क्या होगा जी 3 माइनस 4i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जी 5 प्लस 7i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जी यही होगा, कि भाई इसके साथ i नहीं है, मतलब क्या रहेगा 0 टाइम्स होगा, बराबर। ये 0 टाइम्स ऑफ i प्लस करो या फिर माइनस करो, चार को कुछ फर्क पड़ता है क्या? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जी प्लस 5, ठीक है। अब मजेदार बात, अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये इन्हीं एग्जांपल्स को हम किसके ऊपर प्लॉट करेंगे, आर्गन प्लेन के ऊपर। और हम क्या देखेंगे भाई, हमें ये जो z दिया गया था और इसका हमने क्या निकाला जी कॉन्जुगेट जो निकाला, उनके बीच में क्या रिलेशन, ठीक है। ये ऑब्जर्व करेंगे और वो ऑब्जर्वेशन ही हमारा क्या बनेगा आगे जाके प्रॉपर्टीज बनेंगे। यहाँ तक क्लियर? ये लेफ्ट साइड हो गया जी सबका, एवरीवन क्लियर? देखो अगेन आप 11th 12th NCERT वो वाले बुक्स भी रीड कर लिया था। मैं आपको क्लास में जो बताता हूँ सबसे सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टँडिंग के लिए काफी सिंपल। अर्ली फेज, ठीक आहे, लहान मुलाला चालता नाही येत तर त्याचं हात पकडून चालायला असल्यासारखे अर्ली फेजला चांगलं, बट यू हैव टू गेन द डेप्थ, इसलिए वो वाले बुक्स भी रीड कर लो, ठीक है। अरे हम इन्हीं चार एग्जांपल्स को क्या करते हैं, आर्गन प्लेन के ऊपर लेकर जाते हैं। देखो कॉन्जुगेट इतना ही होता है, कॉन्जुगेट में क्या होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। अभी को 3 प्लस 4i मतलब किधर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो लाइक जैसे 3 प्लस 4i इधर कुछ 1 2 3 1 2 3 4, इधर कुछ तो आएगा 3 प्लस 4i, मैं ऐसे लिखा ओके। मेरा 3 माइनस 4i किधर है,
3 इधर ही रहेगा, बस +4 की जगह पर मुझे क्या जाना पड़ेगा, -4 गया, मैं इधर आएगा, ये क्या मिला मुझे, 3 - 4 है, ठीक है। एंड इफ यू सी भाई 3 डिस्टेंस तो भाई दोनों सेम गए यहाँ पर, बट यहाँ पर ये नीचे वाली साइड पे आ गया। तो अगर ये मेरा जो रियल एक्सिस है, मैं इसको एक्स एक्सिस नहीं बोलूँगा, टारगेट प्लेन पे रहेंगे तो इसको हमेशा रियल एक्सिस है, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई ये मेरा जो पहला गिवन z था और ये जो इसका मैंने फाइंड आउट किया z कॉन्जुगेट, ये दोनों रियल एक्सिस के अलावा एक दूसरे के मिरर इमेज है, बराबर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 5 - 7 है, किधर रहेगा, +5 आगे जाएगा, -7 नीचे आएगा, इधर किधर तो रहेगा। इसका कॉन्जुगेट हमने क्या देखा, 5 + 7 जो कि किधर आएगा, इधर ऊपर आएगा। सेम ऑब्जर्वेशन, रियल एक्सिस के अलावा ये दोनों एक दूसरे के क्या है जी, मिरर इमेजेस, ये क्लियर। अब सिर्फ इसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम नहीं रुकेंगे और क्या करेंगे, देखो अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म के जैसा अगर कनेक्ट किया, मतलब ये मेरा पहले वाले को और ये मेरा दूसरे वाले को कनेक्ट कर दिया, यू विल फाइंड आउट इनका जो लेंथ है वो सेम होता है। रियल एक्सिस के अलावा सिर्फ मिरर इमेज है ना, तो भाई ये एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने अगर कोई भी अगर पॉइंट लिया ना, वहां से इनका डिस्टेंस हमेशा सेम ही होगा, बिकॉज दिस रियल एक्सिस इज देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिटरली। तो इसके ऊपर अगर मैंने ओरिजिन से अगर देखूंगा तो भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का, उसके कॉन्जुगेट तक का डिस्टेंस सेम है, मतलब दोनों का मॉड्यूलस सेम रहेगा, चेंज बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। बट अब देखो ये एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाता है, पॉजिटिव थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, लाइक एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है तो, बट यही एक्स एक्सिस के साथ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो -थीटा हो जाएगा, ये क्लियर। हमारा नेक्स्ट नंबर क्या था, 4 मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो इसका मिरर इमेज यहीं पर आएगा। ये शुरुआत में 0 डिग्री बनाता था भाई, उसका निगेटिव मतलब 0 डिग्री ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा -5 है, -5 है मतलब इधर किधर तो रहेगा, यहाँ पे रियल एक्सिस के अलावा इसका मिरर इमेज मतलब +5 आए पे मिला। भाई -5 आए पहले कौन सा वाला एंगल बनाता था, -90 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये +5 आए जो मिला वो कौन सा एंगल बनेगा, +90 डिग्री। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा मॉड्यूलस चेंज नहीं हो रहा, लेंथ उस वेक्टर का लेंथ फ्रॉम ओरिजिन चेंज नहीं हो रहा है, बट जो हमारा एंगल है, आर्ग्यूमेंट है, वो तो बहुत माइनस साइन से लगा है। ये क्लियर, ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, आप ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो, बना भी सकते हो, बना तो अच्छा। आर्ग्यूमेंट सेम आएगा, आर्ग्यूमेंट सेम आएगा नहीं, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा, आपका मॉड्यूलस सेम, -y/x आएगा, इमेजिनरी पार्ट चेंज हो गया, साइन चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशंस क्या करते हैं जी, कुछ any complex number and its conjugate are mirror images of each other about कौन सा एक्सिस के अलावा, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के अलावा ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस रहेंगे।
ये एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो प्रॉपर्टी में नहीं दिखा सकते, इसलिए अलग से लिखवा के दिया है, अदरवाइज हम सीधा प्रॉपर्टी के ऊपर जा सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज अब मैं बोलूंगा या फिर लिखवा के दूंगा, आपको हमेशा प्रॉपर्टीज को किसके ऊपर ऑब्जर्व करना पड़ता है जी? जो ग्राफिकल मेथड के ऊपर, ठीक है। ये हमने प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में किया होगा, हमने लॉगरिथम में भी वही किया था। लॉगरिथम में टेबल बनाया था, तो वो टेबल को जब रीड कर रहे तो हम ऑब्जर्वेशंस ग्राफ के ऊपर बना रहे हैं। Properties of conjugate of complex number. Let Z, Z1, Z2 are complex numbers so start। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अगर मेरा एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट लिया और कॉन्जुगेट का वापस कॉन्जुगेट लिया, तो हमें वापस से कौन सा नंबर मिलेगा? ओरिजिनल नंबर। सेकंड, Z plus Z conjugate is equal to 2 times of real part of Z। हमने ये देखा Z plus Z conjugate, अगर Z को हमने X plus IY पकड़ा तो Z conjugate X minus IY हुआ था, हमें एडिशन 2 टाइम्स ऑफ X मिला था। बट X क्या है? इट इज अ रियल पार्ट ऑफ Z। और Z minus Z conjugate is equal to 2 times of imaginary part of complex number। साथ में आई भी तो आएगा। If Z is equal to Z conjugate, then Z is, if the complex number is purely real। If Z is equal to minus of Z conjugate, then Z is purely imaginary। आपको अगर ये प्रॉपर्टी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे एग्जाम्पल्स के ऊपर देखो, हमने 4 एग्जाम्पल देखे, उसमें से तीसरा और चौथा देखो। ये तीसरा एग्जाम्पल 4 का कॉन्जुगेट क्या मिला था? 4 ही मिला था। आपका वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट सेम है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा था? प्योरली रियल। हमारा -5 है, उसका कॉन्जुगेट क्या मिला? +5। तो क्या हुआ? कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो गया बस, ठीक है। तो उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा? प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट, Z into Z conjugate is equal to real part of complex number का square plus imaginary part of complex number का square। This is just like अगर मैंने Z को अगर X plus IY पकड़ा ना, तो हमारा Z into Z conjugate क्या आएगा जी? X square plus y square। यही है,
बस ये मत भूला करो, वो ना डायरेक्टली फॉर्मूलेज नहीं रहेंगे, प्रॉपर्टीज हमें थोड़ा सी खींच के बता। रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट x, इमेजिनरी पार्ट इज नथिंग बट y, अगर आप ये अज्यूम करके चलोगे तो ठीक है। तो अगर याद नहीं रहता तो भाई इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। z1 डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2। सिर्फ 10 प्रॉपर्टीज है, तो ज़्यादा लोड नहीं है। आखिरी के 4 वाले तो बहुत इजी है भाई। अगर हमारे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के ऊपर अगर कॉन्जुगेट अगर हो रहा है, इसका मतलब उनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स का ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मतलब ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ये आएगा, सब्ट्रैक्शन ये आएगा, इफ ये कंडीशनल ऑर्डर है। बट प्रॉपर्टी के नाम पे हमें क्या याद रखने पड़ते हैं जी? सेकंड वन है, सिक्स्थ वन। कोई भी एक नंबर और उसके कॉन्जुगेट का एडिशन एंड प्रोडक्ट हमेशा रियल आता है। डोंट वरी, हमने वो लिख के रखा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो ये हो गया जी हमारा पहला वो वाला ऑपरेशन जो सिर्फ किसके ऊपर होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट ऑपरेशन। अगेन उसके ऊपर जाने से पहले उसका पर्पस क्या है वो जानते हैं। ठीक है, अब लेट्स जस्ट से मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है z1 और एक है z2। मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा नंबर बड़ा है या फिर छोटा है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कौन सा नंबर बड़ा है या फिर छोटा है मुझे कैसे पता चलेगा? अब देखो रियल नंबर पे क्या होता था? रियल नंबर हमारा कहाँ पर था? सिर्फ एक नंबर लाइन पे था। और नंबर लाइन पे क्या होता है? आपके साइड से देखना, इधर 0 है, इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी है। नंबर लाइन पे हमें पता होता है भाई जो नंबर लेफ्ट साइड पे होता है वो छोटा होता है और जो राइट साइड पे होता है वो बड़ा होता है। तो अगर मेरे पास अगर दो नंबर्स रियल नंबर लाइन पे अगर रहेंगे, हम सिर्फ देखते हैं जो राइट मोस्ट साइड पे वो बड़ा वाला रहेगा, जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे वो छोटा वाला रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? बट आर्गन प्लेन के ऊपर कैसे बताओगे कि भाई हमारा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या छोटा है? कैसे पता चले? जैसे ये एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जी 3+4 है और एक दूसरा वाला पकड़ के चलते हैं जी -5+2। ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर? कैसे पता चले? क्यों? या दोनों पॉजिटिव इसलिए, x पॉजिटिव है,
सर ये x में बड़ा है बट y में छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। सर ये रियल पार्ट में बड़ा है, इमेजिनरी पार्ट में छोटा, ऐसा नहीं रहता ना, स्पेसिफिकली बताना चाहिए। भाई कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर होगा ही नहीं until and unless we find some common grounds। कंपेयर करने के लिए कुछ तो कॉमन ग्राउंड होना चाहिए ना, बराबर है। एक आर्ट वाला स्टूडेंट और एक साइंस वाला स्टूडेंट है, अपन दोनों के मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं, तो कौन सी बेसिस पे कर रहे हैं? कॉमन ग्राउंड तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हम कॉमन ग्राउंड के लिए किस पे यूज करते हैं जी? ओरिजिन। यहाँ तक क्लियर है। कंपेयर करने के लिए हमें रियल डेटा होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमें सिर्फ रियल पार्ट मिल रहा है क्या? नहीं, इमेजिनरी पार्ट भी है, बट इमेजिनरी पार्ट को लेकर हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? कैलकुलेशंस तो रियल होने चाहिए, ठीक है। अब देखो वेक्टोरियल फॉर्म में हमने क्या किया था, वेक्टर्स ड्रॉ किए थे, बराबर है। और ये जो था वेक्टर जो ड्रॉ किया उसका मॉड्यूलस या फिर उसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या था? लेंथ फ्रॉम ओरिजिन या फिर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा क्या? अगर कभी इमेजिनरी होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो आप कंपेयर करने इजी हो जाता है। तो अगर मेरा कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 अगर एक आर्गन प्लेन के ऊपर अगर एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच में कंपेयर करना काफ़ी मुश्किल होता है, उनके बीच में रिलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। बट हम किसकी मदद लेते हैं वहाँ पर? ओरिजिन की। क्योंकि ओरिजिन सबके लिए कितना है? एक ही है, यूनिक है। यूनिक से कनेक्ट करेंगे, वही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखेंगे, वही जो जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से ज़्यादा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कम है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर लाइन पे कैसा था अपना? लेफ्ट मोस्ट छोटा वाला, राइट मोस्ट बड़ा वाला। यहाँ पर कैसा रहेगा? जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बी हाईएस्ट, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज लार्जेस्ट। जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज स्मॉलेस्ट, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इज लोवेस्ट। ये समझ में आया? बट ये जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है हम उसको क्या पकड़ के चलते हैं जी? मॉड्यूलस बोल के चलते हैं। ये क्लियर? उसको हम क्या बुलाएंगे जी? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट ऑपरेशन। ये ऑपरेशन का पर्पस क्या है वो समझ में आ गया? क्यों निकाला ये ऑपरेशन, ये क्लियर है? क्योंकि भाई नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में कंपेयर करना मुश्किल था, मॉड्यूलस की वजह से कंपेयर करना इजी हो जाता। ये क्लियर है? पहले वो थ्योरी वाला पार्ट भी लिख लेंगे। अब लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट ऑपरेशन, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Let Z1 and Z2 are two complex numbers then Z1 is less than Z2 or Z1 is greater than Z2 is hard की जगह बोलेंगे impossible, is impossible to interpret since Z1 and Z2 also have imaginary part.
कि कंपेयर करना क्यों, ये जो स्टेटमेंट्स है वो इंटरप्रेट करना हार्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कौन सा वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को हटाना चाहते हैं, सिर्फ रियल पार्ट को लेकर ही काम कर सकते हैं। Here we introduce modulus of complex number. Since it is a distance from origin it is always real. और देखो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है इसमें सिर्फ हम रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 को नहीं ले रहे हैं ना, इमेजिनरी पार्ट को भी कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है? इसका रिक्वायरमेंट क्यों है वो समझ में आ गया। हमें कंपेयर करना आना चाहिए। अब जैसे कि मैं मॉडुलस ऑफ Z1 लेस देन मॉडुलस ऑफ Z2 या फिर मॉडुलस ऑफ Z1 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ Z2 ये बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई मॉडुलस की वजह से हमारा जो भी कंपेयर करने के लिए डेटा मिलेगा वो कैसा रहेगा, हमेशा रियल रहेगा, मोस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं, उसकी वजह से कंपेयर करना काफ़ी इजी होता है। ये क्लियर है? दो एग्जांपल्स लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लिखने के बाद ए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, then its modulus is represented as mod of z, इस तरीके से दिखाएंगे, and is given as mod of z is equal to root over x square plus y square। अगर मेरा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रहेगा तो मेरा मॉडुलस ऑफ z क्या रहेगा जी, ये रहेगा। तो देखो अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था तो हम उसका एक कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा हम हमेशा उसका एक मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये ऐसे ऑपरेशन है जो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही होते हैं। ये क्लियर है? क्लियर? सर फिर जो हम रियल नंबर का मॉड लेते थे वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही था। हाँ बट रियल नंबर लाइन पे ओरिजिन कितना होता है, ओरिजिन का हर जगह पर एक ही होता है, बट रियल नंबर लाइन पे वो 0,0 नहीं था, सिर्फ 0। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0, यहाँ पर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0,0। 3D में जाएंगे तो भाई 0,0,0 से जो कि हमेशा कितना रहता है, ओरिजिन यूनिक एक ही रहता है। अच्छा अब देखो जो हमने एग्जांपल देखा था ना, Z1 इज इक्वल टू 3 + 4i एंड Z2 इज इक्वल टू लेट्स से -5 + 2i। अब इनको कंपेयर करना इजी हो जाएगा। अब मैंने जो सवाल पूछा था ना, बताओ भाई इसमें से कौन सा करेक्ट है, Z1 ग्रेटर देन Z2 करेक्ट है या फिर Z1 स्मॉलर ये वाला करेक्ट है, दोनों में से क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, एक्चुअली नहीं बता पाओगे जब तक आप मॉड नहीं लोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ Z1 क्या रहेगा जी, 3² + 4² 25 का रूट 5, इसका मॉडुलस आता है 5। आपका Z2 का मॉडुलस देखो कितना आता है,
ये आता है जी रूट ओवर 29, ठीक है। हाँ, अगर आप कंपेयर अगर करोगे आपका मॉडुलस ऑफ z2 इज ग्रेटर, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं जी, मॉडुलस ऑफ z1 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ z2। तो भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है? z ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है। अब कंपेयर करना है ये क्लियर है? क्लियर? अब देखिए दोनों कंसेप्ट्स को अगर ना आर्गन प्लेन के साथ अगर खेलोगे ना बहुत मजा, अंडरस्टैंडिंग काफी इजी हो जाता है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमने सीधा फॉर्मूलेज देखे, ठीक है। तो भाई अगर एक रियल एक्सिस है तो भाई रियल एक्सिस के अबाउट मेरा जो मिरर इमेज रहेगा वो मेरा कॉन्जुगेट होता है, और तो रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज ओरिजिन। ओरिजिन से जो मेरा डिस्टेंस होता है वो क्या रहता है? मेरा मॉडुलस। क्लियर है? कई सारी किताबों में इसी को ऐसे ही लिखा है जी, रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। मॉडुलस का पर्पस समझ में आया? अब कॉन्जुगेट के जैसे इसके कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे। अब जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, बट मॉडुलस हमेशा रियल ही होता है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल सिंस इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसका लोएस्ट वैल्यू कितना जाएगा? 0, क्योंकि डिस्टेंस 0 से छोटा तो नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर? इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट लिखो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन कॉन्जुगेट के जैसे हम कुछ अज्यूम करके चलेंगे। लेट z, z1, z2 आर complex numbers. So let's start with the properties. First, if modulus of z is equal to 0, then real part of z is equal to imaginary part of z is equal to 0. क्योंकि मॉडुलस 0 है मतलब डिस्टेंस 0 है, मतलब वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर बिलोंग करता है जी? ओरिजिन पे ही बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस z is equal to modulus of z conjugate is equal to modulus of minus of z conjugate। आप z को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो या फिर कॉन्जुगेट कर दो, उसके मॉडुलस के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये अगर सेकंड प्रॉपर्टी अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो। मैं z2 क्या पकड़ के चला जी, हमारा चाहिए था एग्जाम्पल 3 प्लस माइनस z क्या होगा? -3 -4। z कॉन्जुगेट क्या होगा? -4। z कॉन्जुगेट का माइनस क्या होगा? -3 प्लस 4। 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, सबका मॉड देखो 5 ही, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को सिर्फ घटना नहीं है, एग्जाम्पल डाल के लिखोगे आपको ये इक्वलिटी सेटिस्फाई करवाएगी। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है।
मॉडुलस ऑफ z इज रियल नंबर, आपका जो भी पार्ट रहेगा, रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये हमेशा किसके अंदर बिलोंग करेगा जी? नेगेटिव मॉडुलस से लेकर पॉजिटिव मॉडुलस के बीच में। अगेन हमारा वही एग्जांपल 3 and 4, हमारा रियल पार्ट ऑफ z क्या है? 3, हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? 4, ठीक है। हमारा पॉजिटिव मॉडुलस मतलब +5, नेगेटिव मॉडुलस मतलब -5, और जो हमारे ऊपर वाले प्रॉपर्टीज के हिसाब से +-3 भी मिले थे, +-4 भी मिला था, वो भी देखो इससे छोटा हुआ है। Z into Z conjugate is equal to मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार यूज करनी पड़ती है। Z into Z conjugate is equal to मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। Z1 into Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 into मॉड ऑफ Z2। Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, और यहाँ पर रिक्वायर्ड पार्ट क्या रहेगा जी? मॉड ऑफ Z2 मस्ट बी नॉन जीरो, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए डिवीजन में। Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 into Z2 Z1 Z2 Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 मॉड। हमारा 9th प्रॉपर्टी इज नथिंग बट हम क्या करेंगे 7 टाइम 8 प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस वाला पार्ट और जो दोनों पॉजिटिव हो क्या आ जाएगा आपका डबल आ जाएगा।
लाइक z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। एंड इसका फाइनल प्रॉपर्टी, अब देखो ये फाइनल प्रॉपर्टी आप 9 के साथ कंपेयर करोगे तो बहुत इजीली समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पर az1 प्लस bz2 प्लस, अब देखो यहाँ पर a की जगह 9th में क्या था 1 था, b की जगह वही 9th में क्या था 1 ही था, प्लस bz1 माइनस az, समझ में आया चेंज क्या हुआ। यहाँ पर z1 के साथ a है, यहाँ पर z1 के साथ b, यहाँ पर बीच में प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर भी b z2 के साथ ही भी चेंज हो गया। बेसिकली क्या यहाँ पर a और b z1 z2 के साथ है, यहाँ पर अब ये उल्टा हो गया। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो इसका आंसर क्या है, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड 9th एंड 10th प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा इरिटेट करेगा, बट लकीली ये बहुत रेयरली यूज होता है। रेयरली मतलब बहुत रेयर, बट पता होना आपके फायदे का है। यहाँ पर ए बी एंड ए का पोजीशन भी चेंज हो रहा है, बीच में आपका साइन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। आप इनिशियली प्रॉपर्टीज 9 तक भी अगर याद रखोगे वेरी वेल, 10th काफ़ी कंडीशनल है, काफ़ी सिचुएशन है, ये बहुत रेयरली पूछा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। Let z1 and z2 are any complex numbers, then 3 times of z1 plus 4 times of z2 r square plus 4 times of z1 minus 3 times of z2 r square। ये बोलो भाई कितना है? Are you getting my point? ये आएंगे भी नंबर तो भी क्या करके आएंगे, एक्सचेंज होकर ही आएंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी भाई। z1 और z2 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, 3 और 4 के जो साथी है वो भी अब चेंज हो गए। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा क्या करना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और यहाँ पर मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर लगा देना है, आ गया आंसर। ये क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम या फिर किसी को कोई कोई दिक्कत नहीं। अरे वो कंजुगेट कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके कितने प्रॉपर्टीज है 10, मॉडुलस क्लियरली हो गया, इसके भी कितने प्रॉपर्टीज है 10। अब एक ऐसे ऑपरेशन के ऊपर जाएंगे जो हमने पहले 5 ऑपरेशंस में देखा था, उसमें से चौथा वाला ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। याद आ रहा है? रेसिप्रोकल बोला था। अगर मेरा z इज इक्वल टू a प्लस आई बी अगर था तो मेरा 1/z हमने क्या निकाला था जी, a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मजेदार बात, ये a प्लस आई बी अगर z है तो a माइनस आई बी क्या होता है, z का कॉन्जुगेट। एंड a प्लस आई बी अगर z है तो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। तो देखो अब हमें इनवर्स निकालना कितना इजी है।
समझ में आ गया? रेसिप्रोकल निकालना काफी इजी हो जाता है। अगर मेरा z अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रहेगा तो भी 1/z फाइंड आउट करना काफी इजी है। क्यों? क्योंकि 1/z क्या रहता है? z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। अगेन हमारा चहीता कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका 1/z फाइंड आउट करता है। इसका 1/z आप ना ओल्ड तरीके से भी ट्राई करके देखो या फिर ये वाले तरीके से भी ट्राई करके देखो, आपको सेम मिलेगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है जी? 1/3+4 है। हम क्या करेंगे यहाँ पर? ऊपर 3 - 4 है और नीचे भी 3 - 4 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3 - 4 है। और हमने जस्ट देखा था भाई किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? 3² + 4²। यही तो मिलता है। अगर आप गौर करोगे तो भाई आपको क्या मिलेगा? दिस इज नथिंग बट ऊपर z का कॉन्जुगेट मिला और नीचे मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर मिला। ये क्लियर? अब यही आपका इसका एक प्रॉपर्टी भी है जो मैंने स्टार करवाया था। z × z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। ये इधर भेज दो, वो उधर भेज दो, देखो क्या होता है। वही प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड पार्ट इसलिए लगता है क्योंकि आप सिर्फ फॉर्मूलेस के ऊपर ध्यान देते हो, आप उसको साथ में आर्गन प्लेन के ऊपर ऑब्जर्व करना कभी कभी भूल जाते हो। करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर? और साथ में जो स्पेशल ऑपरेशंस ओनली ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, दैट इज कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। ये ऑपरेशंस भूलने नहीं है और स्पेशली उनके प्रॉपर्टीज को कभी नहीं भूलना। आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछा जाए, अगर ये दोनों अगर ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, इनके प्रॉपर्टीज साथ में रखो, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। यहाँ तक क्लियर? और नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें स्क्वायर मिलता है। तो हम स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो निकाल सकते हैं, राइट? बराबर है। तो अगर मैं किसी भी छोटे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पकड़ा, z1 को पकड़ा ले जैसे, और उसका स्क्वायर अगर किया तो मुझे ले जैसे बड़ा वाला z अगर मिला, मैंने अगर दोनों साइड पे अगर रूट अगर अप्लाई किया तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल Z मुझे क्या मिलेगा? Z1 मिलेगा। इसी तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जा सकते हैं, बट वहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये कंसेप्ट, ये क्लियर? उल्टा आ रहा है। Let Z is equal to a plus ib is a given complex number
अब हम इसका रूट निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या अज्यूम करेंगे, सच दैट रूट ऑफ ए प्लस आई बी, हमें क्या मिल रहा है ऐसा पकड़ के चलेंगे जी, एक्स प्लस आई। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है तो भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलना चाहिए। हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ए प्लस आई बी पकड़ के चले, उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हमने अज्यूम ही कर लिया शुरुआत से, क्या है जी, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर रूट क्या है अपना x प्लस आई वाई। हम इसी को सॉल्व करेंगे और इसी के भरोसे हम ऑब्जर्वेशंस क्लियर करेंगे। यहाँ तक क्लियर? चलो तो भाई देखो ये कैसे होता है। हमारा गिवन पार्ट क्या है, रूट ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये पूरे